आज वर्ल्ड एड्स डे है। एक तरफ से कहा जाए तो एड्स की रोकथाम यानी कि एड्स की अवेयरनेस का दिन, मगर क्या हमारा आज का युवा एड्स को लेकर पहले से ज्यादा अवेयर हुआ है, सजग हुआ है, या फिर हालात पहले से खराब हुए हैं? आज हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, डिटेल में, आंकड़ों के साथ, और खतरा अभी टला नहीं है। यानी कि एड्स की अवेयरनेस जितनी ज्यादा होती जा रही है, हमारे युवा और हमारी आज की जनरेशन एड्स को लेकर उतने ही नॉन सीरियस। यही कारण है कि एड्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम पिछले 6 सालों की बात करें तो 2019-20 से लेकर 2025 तक एड्स के 2000 से अधिक मामले जम्मू कश्मीर में सामने आए। हालांकि हालात पूरे देश में भी कुछ खास नहीं है। अगर पूरे मुल्क की बात करें तो वहां जो रेशो है एड्स के मामले के बढ़ने की वो 0.21% है, जबकि जम्मू कश्मीर भी इसमें पीछे नहीं है और जम्मू कश्मीर में भी हर साल एड्स के मामले 0.6% से बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि फिलहाल आंकड़े हैं क्या और ये कितना डरा रहे हैं। और जरूरी है, बहुत इस बात की जरूरत भी है कि कम से कम चीज को समझा जाए और पूरी तरह से अवेयर और सजग रहा जाए। तो सबसे पहले मैं आपको आंकड़ों के बारे में बता लेता हूं। आप आंकड़े देखिए और आप खुद समझ जाएंगे कि आंकड़े डरा रहे हैं। और इससे एक बात साफ होती है कि हम शायद अभी समझ नहीं रहे कि खतरा कैसा है। चाहे विश्व ने बहुत तरक्की कर ली हो और 1988 से लेकर अब तक, जब से वर्ल्ड एड्स डे को आज 1 दिसंबर को कमेमोरेट करना शुरू किया था, यानी कि आज 1 दिसंबर को एड्स डे हुआ करता है, ये 1988 से शुरू हुआ था। तब से लेकर आज तक दुनिया के सभी मुल्कों ने, भारत ने भी बहुत तरक्की कर ली और एड्स की रोकथाम के लिए बहुत सारी दवाइयां, इंजेक्शंस आ चुके हैं और एड्स से बहुत सारे मरीज ठीक भी हुए हैं। मगर मामला यही खत्म नहीं होता। आखिर हमें आज भी इतनी अवेयरनेस के बावजूद भी इससे पार क्यों नहीं पा रहे? तो जरूरी एक बात सामने आती है कि लापरवाही पहले से बड़ी है। चाहे हम पहले से ज्यादा अवेयर हुए हैं, मगर लापरवाह भी उतने हुए हैं। अगर पिछले करीबन 6 सालों के आंकड़ों की ही बात करें तो 2019-20 में 361 नए मामले एड्स के सामने आए थे। वहीं 2020-21 में ये मामले 206 थे, यानी कुछ कम हुए थे। मगर 2021-22 में 2072 मामले, 2022-23 में 374 मामले, 2023-24 में 338 मामले और 2024 और 25 में 403 मामले एड्स के सामने आए। जबकि अगर हम इसी साल की बात करें, अप्रैल से जून तक ही 117 एड्स के नए केसेस सामने आ चुके थे। यानी कि पिछले 4 सालों की बात करें तो एड्स के मामलों में गिरावट नहीं हो रही, बल्कि बढ़ोतरी हो रही है। बहुत सारे एक्सपर्ट से, डॉक्टर्स से भी हमने इसमें बात की, हालांकि कुछ ऐसे पेशेंट से भी बात की जो इससे ठीक हुए थे। उनका यही कहना था कि आज की युवा पीढ़ी लापरवाह होती जा रही है और वो जो लापरवाही लगातार होती जा रही है, कहीं ना कहीं वो लापरवाही हमें इस ओर ज्यादा धकेलती जा रही है, जिससे ये साफ होता है कि खतरा भी टला नहीं। कुछ ऐसे खास तौर पे आंकड़े हैं जिससे ये बात साफ होती है कि कैसे एड्स के मामले बढ़ रहे हैं या फिर ये चिंता का विषय बने हुए हैं। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि बहुत सारी कवरेज और बहुत सारी टेस्टिंग पहले से ज्यादा बढ़ी है। खास तौर पे अब युवा ऐसे भी हैं जो अपने हर टेस्ट के साथ HIV का टेस्ट या एड्स के जो टेस्ट होते हैं जरूरी वो करवाते हैं। उससे उन्हें पता चल जाता है कि क्या वो HIV पॉजिटिव है या नहीं है। वहीं दूसरी ओर लोग शादी से पहले, प्रेगनेंसी से पहले भी ऐसे टेस्ट करवाने लगे हैं, जिससे कि ज्यादा केसेस सामने आने लगे हैं। पहला एक समय हुआ करता था कि लोग इस के ऊपर बात करने से भी शर्माया करते थे और झिझका करते थे। लोग अपनी पहचान भी छुपाया करते थे। आजकल लोग खुल के सामने आते हैं। इसलिए भी कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, कुछ पैथोलॉजिस्ट्स का मानना है, कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि इसलिए मामले बढ़ रहे हैं। वहीं अब एक और बात करें कि रिडक्शन इन स्टिग्मा, जैसे मैंने आपको खास तौर पे कहा, जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी का ये कहना है कि पहले लोग डिस्करेज किया करते थे दूसरे लोगों को इस बारे में बताने के लिए, जबकि आज लोग एनकरेज करते हैं और अब लोग ऐसी बातों को हिडन नहीं रखते और एट रिस्क पॉपुलेशन के हिसाब से अब लोग सामने आते हैं टेस्टिंग के लिए और काउंसलिंग के लिए भी।
ये भी कारण हो सकता है कि शायद पहले इतने मामले सामने नहीं आया करते थे और कई बार तो ऐसा होता था कि आखिरी स्टेज में पता चलता था कि कोई पेशेंट जो है उसको एड्स है या वो HIV पॉजिटिव है। एक और कारण जो है माना जा रहा है कि टारगेट स्क्रीनिंग पहले से बढ़ी है। अब बहुत सारी टारगेट स्क्रीनिंग होती है, यानी कि नॉर्मल तौर पे भी HIV के या एड्स के बहुत सारे टेस्ट होते हैं और लोग टेस्ट करवा के भी ये जान पाते हैं कि वो क्या इसका पॉजिटिव तो नहीं हो गए या इसके शिकार हैं, और उसके बाद दवाई से या अपने तरीके से अलग अलग इलाज के थ्रू वो ठीक हो रहे हैं। मगर एक बहुत बड़ा जो चिंता का विषय सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि कोई समय हुआ करता था जब केवल ट्रकर्स को, माइग्रेंट लेबरर्स को या सेक्स वर्कर्स को ही ऐसी बीमारी हुआ करती थी या वो पॉजिटिव हुआ करते थे। मगर अब सबसे बड़ा कारण ये आ रहा है कि आजकल जिस तरह से ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है, खास तौर पे युवाओं में, और ये ड्रग एडिक्शन बढ़ने को भी कारण माना जा रहा है HIV पॉजिटिव होने का। बहुत सारे डॉक्टर्स ने हमें ये भी कहा कि बहुत पेशेंट्स उनके पास ऐसे आते हैं जब एक सिरिंज को दूसरी सिरिंज में इस्तेमाल किया होता है, यानी कि एक सिरिंज को 2 लोगों ने इस्तेमाल किया होता है, उससे भी HIV पॉजिटिव होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है और ऐसा होता है। वहीं आज के युवा 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है लापरवाही बरतते हैं। एक तो ड्रग एडिक्शन की ओर जाना बेहद खतरनाक होता जा रहा है, दूसरा सेफ सेक्स ना करना भी इसका एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। पहले से ज्यादा अवेयर और सजग होते हुए भी युवा बहुत बार लापरवाही करते हैं और ये लापरवाही फिर हमारे जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। तो इसलिए जो युवा मेरा ये कार्यक्रम ये देख रहे हैं, उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमें पूरी तरह से सजग और अवेयर रहना है, हमें अपनी सेहत के लिए पूरा अलर्ट रहना है। एड्स के मामले बढ़ने नहीं कम होने चाहिए थे, क्योंकि जिस तरह से भारत ने टीबी पर जीत पाली थी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के मामले लगातार कम हो रहे हैं, वैसे ही एड्स के मामले भी कम हो सकते थे। मगर क्या कारण है कि पिछले कुछ सालों से ये मामले खास तौर पे हमारे जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं ड्रग एडिक्शन। इसलिए ड्रग एडिक्शन का खतरा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने लगातार देखा है कि ड्रग्स किस तरह से फैलती जा रही है। ये ड्रग्स केवल एक ऐसा जहर है जो सीधे भी अटैक करता है और इनडायरेक्टली भी। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपका पार्टनर ड्रग एडिक्ट है तो कहीं ना कहीं पार्टनर पे भी इसका असर होता है। इसलिए इस मामले में सजग होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बीमारी हमारी जनरेशन्स को ख़त्म कर देगी। इसलिए आज वर्ल्ड एड्स डे पर हमारे जम्मू कश्मीर के सभी युवाओं को, खास तौर पे जो ये मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, एक तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक कसम खाइए, एक प्लेज लीजिए कि कम से कम हम एड्स को भी उसी तरह हराएंगे जैसे हमने टीबी को हराया है। और उसके लिए हमें पूरी तरह से अवेयरनेस लानी होगी, अपने में भी, परिवार में भी और सोसाइटी में भी। और खुलकर बात करना ही नहीं बल्कि सजग और अलर्ट रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरा इशारा और मेरी बात समझ गए होंगे, इसलिए इस स्टोरी को भी शेयर करिए और खुद भी अलर्ट रहिए। बहुत धन्यवाद।